नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। आज मैं आपके साथ कोई क्विज़ डिस्कस नहीं करूंगा, कोई पढ़ाई की बात नहीं करूंगा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पर कि ये कहानी रिलेटेड है खरगोश और कछुआ की कहानी से। आपको पता भी है, पहले आपने ये कहानी सुन भी रखी होगी, लेकिन तब की कहानी और अब की कहानी में थोड़ा सा डिफरेंस है। बने रहिएगा मेरे साथ कहानी के अंत तक, तब आपको पता चलेगा कि उस पुरानी कहानी और इस नई कहानी में क्या डिफरेंस है। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। खरगोश और कछुआ। बीते समय की बात है। एक खरगोश और एक कछुआ दोनों आपस में मित्र थे, दोनों साथ साथ रहते थे। एक दिन दोनों में ये डिसाइड हुआ कि हम दोनों के बीच रेस होगी। ये कहानी आपको बिल्कुल पुरानी कहानी जैसी लग रही होगी। आधी कहानी आपको पुरानी कहानी के बिल्कुल उसी पैटर्न पर सुनाई देगी। तो रेस होना दोनों के बीच, ये डिसाइड हो गया कि हम दोनों के बीच क्या होगा, रेस होगी। दोनों ने एक दिन निश्चित किया, सारे जंगल वालों को बुलाया गया, दोनों ने रेस स्टार्ट लगानी शुरू कर दी। रेस लगाने के साथ ही आपको पहले पता होगा कि कहानी सुन भी रखी होगी आपने कि आधे रास्ते में जा कर के खरगोश सो गया। खरगोश के सोने के बाद ये रेस कछुआ जीत जाता है। कछुए के जीतने के बाद पार्टी ऑर्गेनाइज होती है। कछुआ खरगोश दोनों पार्टी में आते हैं। अंतर बस इतना ये होता है कि जो जाम खरगोश पी रहा था वो गम का जाम था, और जो कछुआ पी रहा था वो खुशी का जाम। दोनों ने जमकर जाम पिया। अगले दिन सुबह दोनों फिर मिलते हैं। खरगोश बोलता है कि कल जो रेस हुई थी उसमें मैं सो गया था, लेकिन आज हम दौड़ फिर से लगाएंगे। अब कछुआ तो एक बार जीत चुका था, जीत की खुशी उसके पास थी, जीत का गुरूर भी था। तो कछुए ने ये आमंत्रण स्वीकार कर लिया कि हम जो है दौड़ फिर से लगाएंगे। दिन निश्चित हुआ। अगले दिन दोनों ने डिसाइड किया कि दौड़ फिर से होगी और दौड़ स्टार्ट हो गई। खरगोश दौड़ा, बहुत तेज़ी से दौड़ा। आज वो रास्ते में सोया नहीं और अंत में खरगोश की जीत हुई। पार्टी फिर से हुई और दोनों ने फिर से जाम पिया। अंतर इतना था कि खरगोश का जाम खुशी वाला और कछुए का जाम गम वाला था। कछुआ परेशान हुआ। दोनों ने फिर से डिसाइड किया कि अब की बार फाइनल रेस होगी। यानी एक बार कछुआ जीत चुका था, एक बार खरगोश जीत चुका था, अब की बार रेस फाइनल होगी। दोनों ने फिर से दौड़ लगाना शुरू किया। खरगोश रास्ते में फिर से नहीं सोया, क्योंकि वह एक बार सबक ले चुका था। खरगोश के ना सोने की वजह से खरगोश तेज दौड़ता है और खरगोश दोबारा जीत गया। खरगोश के जीतने के बाद कछुआ फिर परेशान। उसने बोला रेस एक बार और होगी। अगली रेस हुई, खरगोश फिर जीत गया। अगली रेस हुई, खरगोश फिर जीत गया। लगातार रेस होती रही और खरगोश जीतता रहा। कछुआ बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि इस जीवन जीने से क्या फ़ायदा है जिसमें मैं कभी जीत ही नहीं सकता, और उसने आत्महत्या करने की सोची। कछुआ आत्महत्या करने के लिए नदी के किनारे गया। कहाँ गया? नदी के किनारे। नदी के किनारे जाकर के वह पानी में कूद जाता है
और सोचता है कि लोग पानी में डूब करके मरते हैं, मैं भी मरूंगा। जब वो पानी में कूदता है तो वो तैरने लगता है और पानी में इधर से उधर जाता है, उधर से इधर आता है, इधर से उधर जाता है, फिर वहाँ से इधर आता है। अब कछुए को पता चल चुका था, उसके दिमाग की जो बत्ती होती है वो जल चुकी थी। उसको समझ में आ गया कि मैं खरगोश से हारता क्यों हूँ। वो फिर बाहर आया। फिर बाहर आने के बाद खरगोश से मिला। खरगोश से उसने बोला कि दोस्त, रेस एक बार फिर होगी। खरगोश तो हर बार जीत ही रहा था। उसने बोला बिल्कुल ठीक है, रेस एक बार फिर होगी। कछुए ने उसको बताया कि अगले दिन तुम नदी के किनारे आ जाना। खरगोश तैयार था, वो नदी के किनारे पहुंचता है। कछुए ने कहा कि अब की बार रेस जमीन पर नहीं पानी में होगी। खरगोश यह बात सुनकर एकदम हक्का बक्का रह गया। कछुआ पानी में उतरता है और जीत जाता है। क्यों? क्योंकि खरगोश पानी में उतरा ही नहीं, उसे डूबने का डर था। अब की कछुआ फिर जीत जाता है। अब आप ये समझिए कि कछुआ दोबारा जीता क्यों? क्योंकि ट्रैक का अंतर था। कछुआ जमीन पर बहुत धीरे चलता है, इस वजह से हार जाता है, क्योंकि उसे पानी में रहने की आदत है। जब उसका ट्रैक बदला और ज़मीन पर ना चल करके वो पानी में चलने लगा तो कछुआ जीत गया। तो दोस्तों, इस कहानी से जो शिक्षा मिल रही है वो ये है कि हमारा ट्रैक सही होना चाहिए, तभी हम जीवन में विजय को प्राप्त कर सकते हैं। कछुआ जो कि ज़मीन पर खरगोश से रेस लगाता था तो वो जो है बार बार हार जाता था, लेकिन वही कछुआ जब पानी में अपने जो फेवरेबल ट्रैक था उसका, उस पे रेस लगाई उसने खरगोश से, तो वो हमेशा जीतता रहा। तो यही हमें जीवन में भी करना चाहिए। सबसे पहले जो ज़रूरी है, जो सबसे पहली बात है, वो है ट्रैक डिसाइड करना। जब हम अपना ट्रैक डिसाइड कर लेंगे कि किस ट्रैक पर हमें जीवन भर दौड़ना है, तो सफलता हमारे कदमों को चूमेगी, यह सुनिश्चित है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सबसे पहले अपने रास्ते का, और वो भी सही रास्ते का, हमें चुनाव करना चाहिए। आपने हमारे चैनल रीड अप ऑन को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करने के लिए लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।